10 एकड़ पर मुहित पब्लिक वेलफेयर अस्पताल सुई 2013 को बनकर तैयार हुआ और इसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया। तकरीबन 7 साल तक ये अस्पताल महज एक खूबसूरत इमारत की हद तक महदूद रही और जहां इलाज मुआवजे की कोई खातिर ख्वास सहूलियात मौजूद नहीं थे। जहां के गरीब शहरी इलाज मुआवजा के लिए सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों का रुख किया करते थे। अल्लाह ताला ने जहां के गरीब शहरियों की उस वक्त सुनी जब रिटायर्ड ब्रिगेडियर मोहम्मद ज़ुबैर शेख ने 21 सितंबर 2020 को इस अस्पताल के चार्ज बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संभाले। ब्रिगेडियर मोहम्मद ज़ुबैर शेख की जहां के गरीबों के लिए मुखलिसी, दयानत और दिलचस्पी ने 2 माह के कलील अरसे में इस अस्पताल का नक्शा ही तब्दील कर दिया है। अब इस अस्पताल में 24 घंटे जहां के गरीब शहरियों को इलाज मुआवजा की जदीद सहूलियात फराहम की जा रही है। डॉक्टर नवाबुद्दीन बुगटी यहाँ पे एज ए पैथोलॉजिस्ट पब्लिक वेलफेयर हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्री में काम करता हूँ। यहाँ हम आवाम की खिदमत के लिए तकरीबन हर किस्म की हर बेसिक लाइन के जितने भी हमारे टेस्ट हैं वो हम कर रहे हैं और जो टेस्ट हमारे यहाँ नहीं होते हम उनको जो मरीज़ों के ब्लड को कलेक्ट करके हम बाहर भेजते हैं, कराची या हैदराबाद या लाहौर तक। सुई अवामा शमे अपील ज़रूर खना कि शाबे होना देत उन जगह हम कोई नुकसान नहीं हम फ़ायदा है साल हम शायद 2 ऐसा दफ़ा होना दे सके बेगना कहीं नुकसान है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ख़ान है और मैं करंटली यहाँ पे एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है कराची से और पिछले 2 साल से मैं इधर ही अपने सुई में अपने आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। अभी हमारे जो CEO साहब हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड ज़ुबैर साहब, उनकी काविशों से एंडोस्कोप यहाँ पे हमने सुई में यहाँ पे इंस्टॉल किया है। गरीब पुअर लोग यहाँ पे आते हैं, नीडी पेशेंट हैं, पहले उनको एंडोस्कोपी के लिए बाहर जाना पड़ता था सिंध या पंजाब की तरफ। तो अभी हम यहाँ पे ये इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, अपर जी एंडोस्कोपी कर रहे हैं, लोअर जी एंडोस्कोपी कर रहे हैं। इसमें जितने भी मसले मसाइल पेशेंट के होते हैं हम उनसे पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम प्रोसीजर के लिए जाते हैं। अभी चीज़ें मज़ीद इम्प्रूव करनी है, काफ़ी चीज़ें हमने कर ली हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में आप लोगों की, आप भाइयों की और यहाँ के आवाम की हेल्प के साथ हम मज़ीद इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे।
डॉक्टर अनिला है और मैं पब्लिक पीपीएल वेलफेयर हॉस्पिटल में पिछले 4 साल से एज अ गायनोकोलॉजिस्ट अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ। मेरी सुई के अवाम के लिए ये मैसेज है कि आप लोग बराए मेहरबानी अपनी हामला ख़वातीन को हमारे पास यहाँ लेकर आएँ चेकअप के लिए, क्योंकि होता ये है कि जब ख़वातीन 9 महीने हमल के अमल से गुज़र रही होती हैं तो उनकी खुराक पे और उनके चेकअप पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, जिस वजह से जब वो डिलीवरी के लिए हमारे पास आती हैं तो उनको खून की कमी और दीगर मुश्किलात का या पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, मेरा आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अताई डॉक्टर और ये मस्सा वगैरह के पास अपनी औरतों को ले जाने से जितना हो सके परहेज़ करें। हमारा हॉस्पिटल यहाँ पर 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए मौजूद है। आप यहाँ हमारे पास लेकर आएँ अपनी मरीज़ा को और हम यहाँ पे आपको देख के ज़्यादा बेहतर इलाज दे सकते हैं, क्योंकि होता यही है कि जब वो मस्सा को चेक करवा के आती हैं तो उसके बाद पेचीदगियाँ बढ़ जाती हैं, जो कि हामला माँ और बच्चे दोनों के लिए ख़तरनाक साबित होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नाजिश हूँ। पीपीएल वेलफेयर हॉस्पिटल में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो इलाज के लिए हैं, लेकिन जो ज़्यादातर बच्चे आते हैं वो 6 महीने से छोटे होते हैं और उनको सबसे पहला मसला होता है कि उनको दूध प्रॉपर नहीं पिलाया जाता, सही तरीके से नहीं, क्योंकि उनका पहला मसला होता है कि माँ जब पैदा होता ही है तो उसको माँ का दूध पिलाने के बजाय उसको गुट्टी या गुड़ का पानी या दबजा वगैरह दिया जाता है जो आप लोग पिलाते हैं, जो उसके लिए बिल्कुल मुफीद नहीं होता। पहले घंटे में पहला दूध पिलाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि माँ का जो पहला दूध पिया जाए, ताकि आगे जाके बच्चे को बीमारियाँ कम से कम हों। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे को हर 2-2 घंटे के बाद दूध पिलाया जाए। तो यहाँ पर आमतौर पे औरतें दिन में 2 बार या 3 बार दूध पिलाती हैं तो दिन में 8 से 10 मरतबा दूध पिलाना लाजमन है। और बच्चे को पानी का एक कतरा 6 महीने से पहले नहीं पिलाना। जब 6 महीने के बाद खाना पीना ज़रूर खिलाएं, जैसे आलू उबाल के है, रोटी की कुट्टी बना के, सूजी का हलवा, नरम नरम चीज़ें करके और थोड़ी थोड़ी खिलाएं, लेकिन साथ में दूध भी पिलाएं जिससे उसका वज़न बढ़े। और अंडा 1 साल के ऊपर, 1 साल से नीचे बच्चों को नहीं देते। और ज़्यादातर बच्चे, छोटे बच्चे जो आते हैं उनको चाय पिलाई जाती है, जो चाय बिल्कुल उनके लिए अच्छी नहीं है। आगे जाके वो बच्चे दिमागी तौर पे कमज़ोर हो जाते हैं चाय पी पी के। तो चाय पिलानी है 4-5 साल के बाद पिलाएं, लेकिन जब तक दिमाग नहीं बनता जब तक चाय नहीं देनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चों को हिफाजती टीके लगाना बहुत 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 ज़रूरी है। जो बच्चे पैदा होते ही उनके हिफाजती टीके लगेंगे, पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। और जितनी बार पोलियो वाले आते हैं या जितनी बार साल में कैंपेन चलती है, आपको उतनी बार उनको पोलियो के कतरे देना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर समरीन हसन है। मैं यहाँ पे सुई वेलफेयर पब्लिक हॉस्पिटल में एज अ डेंटल सर्जन जॉब करती हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ पे सेंटर में जो है हम लोग रूट कैनाल करते हैं और एक्सट्रैक्शन करते हैं, स्केलिंग करते हैं, हम लोग फिलिंग करते हैं और लोग इन्फेक्शन के साथ आते हैं उसको ट्रीट करते हैं, ड्रेनेज वगैरह करते हैं। हम लोग डिस्पोजेबल सब चीज़ें यूज़ करते हैं यहाँ पे और स्टरलाइज होते हैं। हमारे पास क्लास 2 ऑटोक्लेव है, वहाँ पे हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट जो है स्टरलाइजेशन होती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे जो आम जो क्वैक वगैरह हैं उनके पास ना जाएँ, क्योंकि वहाँ पे स्टरलाइजेशन नहीं है। मज़ीद आप और मसलों में फंस सकते हैं। हमें रोज़ाना दिन में ब्रश करना चाहिए 2 बार, रात को सोने से पहले ज़रूर ब्रश करना चाहिए। हमें अपने दांतों के मसूड़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि दांतों के मसूड़ों की बीमारियों से जो खून में शामिल होकर बैक्टीरिया और बीमारियों का बाइस बनते हैं। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ब्रशिंग का ब्रश करें दिन में 2 बार, अपने दांतों को मसूड़ों का ख्याल रखें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ब्रिगेडियर मोहम्मद ज़ुबैर शेख, CEO पब्लिक वेलफेयर हॉस्पिटल। मैंने एक्चुअली ज्वाइन किया था हॉस्पिटल को 21 सितंबर 2020 को। जब मैं आया इस हॉस्पिटल में तो उस वक़्त हॉस्पिटल सिर्फ इमरजेंसी इसका रन कर रहा था और उसके साथ डेंटल डिपार्टमेंट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 महीने के अंदर अंदर हमने सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको फाल किया है, जिसमें OPD, सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, पीड्स, उसके बाद हमारे डेंटल डिपार्टमेंट फुल फ्लेज चल रहा है, लेबॉर्ट्री, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सारे डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाल हैं। फार्मेसी हमारी 24 आवर सर्विस दे रही है, इमरजेंसी 24 आवर है हमारे पास। उसके बाद इंडोर में मेडिकल, सर्जिकल, गायनी और पीड्स, ये वार्ड्स हमारे चल रहे हैं। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी खुशाइंद बात है हमारे सुई के रहवासियों के लिए, वो है NICU, जिसको हम कहते हैं न्योनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। वो मैंने यहाँ आते ही शुरू किया है। जो नौमौलूद बच्चे हैं उनको हम इंतहाई निगहदाश्त में रख रहे हैं अपने पास, जो कि शायद बाहर जो है तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज करते हैं। आजकल हमारी जो OPD है तकरीबन हमारे पास 500 से 600 की डेली OPD है, और उसके बाद तकरीबन 30 से 40, 25-30 पेशेंट डेली हमारे पास एडमिट हैं मुख्तलिफ़ शोबों में। इसी तरह 2-3 ऑपरेशंस हम कर रहे हैं। 10 से 12 जो हैं एवरेज हमारी डिलीवरीज़ हैं जो कि डेली हम कर रहे हैं। उसमें आप ये देखें कि C सेक्शन अभी हमने जैसे स्टार्ट किया है, नॉर्मल डिलीवरीज 7-8 हो जाती हैं, उसके साथ बाकी C सेक्शन होते हैं। एक जो और खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ हमारे सुई के रहवासियों को, वो है चेस्ट पेन क्लिनिक। अब थोड़ी दिनों में इंशाल्लाह हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट आ गया है, तो हम इसको 24 आवर्स के कार्डियो इमरजेंसी, दिल की इमरजेंसीज, अगर किसी को भी दिल का दर्द अचानक हो जाता है या हार्ट अटैक हो जाता है, तो उसके लिए मैं स्पेशल जो है यहाँ पे चेस्ट पेन यूनिट के नाम से, कि दिल का अगर दर्द है, चेस्ट का पेन है, तो उसके लिए हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल होगा, और जो भी मेडिसिन उनको दरकार होंगी हम इमरजेंसी में उसको देंगे। उसके बाद जो है हमने यही कांटेक्ट किया है NICVD सक्खर के साथ। तो जो पेशेंट ऐसे होंगे जिनको हम नहीं कर पाएंगे ट्रीट, उनको फिर हम रेफ़र कर देंगे यहाँ से NICVD सक्खर। तो इन अ वे अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये भी इनके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं असल में ये चाहता हूँ कि हमारे जो सुई डेरा बुगटी के जितने रहवासी हैं उनको मेरी एक ही गुजारिश है कि ये आपका अपना अस्पताल है, और आप जब भी आएँ हमारे जो अमला है उनके साथ ताउन करें। कंप्लेंट अगर आपको कोई भी होती है, ज़ाहिर है हॉस्पिटल है, पब्लिक प्लेस है, समटाइम किसी को हो जाती है, हम यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप किसी वक्त भी आ जाएं। लेकिन खुदारा आपसे जो एक ही मेरी ख़ास गुजारिश है वो ये है कि अताइयों के चक्कर में ना जाएं। यहाँ पे अब हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जब भी कोई तकलीफ़ आपको होती है तो सबसे पहले अपने अस्पताल में आएँ। ये आपका अपना अस्पताल है। मैं फिर भी यही गुजारिश करूँगा। बहुत शुक्रिया।